आज की जो मेरी कहानी है, मेरे साथ जो शख्स मौजूद है वहीद, ये कांस्टेबल थे पाकिस्तान पुलिस में, उसके अलावा ट्रैफिक वार्डन भी थे। इन्होंने बहुत सरकारी मुलाजमत में अपना नाम बनवाया, अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। लेकिन इनके कुछ दोस्त ऐसे थे जो ख्वाजा सरा थे, उन्होंने इनकी कहानी ऐसी बदली कि आज इनका नाम साइमा है और अब ये ख्वाजा सरा बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे माशरे में दोस्तियाँ जो हैं वो लोग जब करते हैं तो कोई लोग निभा भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आपसे दोस्ती करते हैं तो उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। इनके कुछ दोस्त ऐसे थे जो ख्वाजा सरा थे, उन्होंने इनकी कहानी ऐसी बदली कि आज इनका नाम साइमा है और अब ये ख्वाजा सरा बन गए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस कहानी से, उस ख्वाजा सरा से, कि ये सब कैसे हुआ, कौन मुलव्विस था, ये सब क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप पहले वहीद थे, पुलिस में भी थे, तो अचानक से ख्वाजा सरा कैसे बन गए? किसने आपको ख्वाजा सरा बना दिया? जी, वो मेरे ख्वाजा सरा दोस्त थे, आना जाना था, उनके साथ आना जाना था। फिर उन्होंने मुझे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए कि पुलिस की जॉब में क्या पड़ा है, यहाँ तो इतनी बहुत कम सैलरी है, जितनी तो आपकी एक माह की सैलरी है उतनी तो हम एक दिन में कमा लेते हैं, इधर हमारे पास आओ। तो फिर उनके साथ आना जाना आस्ता 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 फिर उन्होंने ना मेरा ऑपरेट करवा दिया। यानी ऑपरेशन करवा दिया? जी, मेरा ऑपरेशन करवा दिया, ऑपरेट करवा दिया। हमारी ज़बान में कहते हैं नरबान करवा दिया, क्योंकि ये इस तरह करते हैं, पहले सब्ज़ बाग दिखाते हैं तो उसके बाद ये ऑपरेट करवाते हैं, फिर इनके बाद वो बेचते हैं। ऑपरेट करवा कर 20 लाख का, 25 लाख का, जो भी जेंडर से ट्रांसजेंडर बनता है ना, ये इनके पीछे इनके गुरुओं के हाथ होते हैं। ये गुरु लोग करवाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं हमारी कमेटी है ये, क्योंकि जब इसको कराएंगे ना, ऑपरेट करवाएंगे, वो जो ऑपरेट करवाएगा वो भी पैसे लेगा, जिस जगह पे ये पैदा होगा वो भी पैसे लेंगे, और जहाँ से इसका यानी कि जो इसका पीछे होगा ना, आबाई गांव कह लो या बैग डिस्ट्रिक्ट कह लो, यहाँ पे इनका प्यो दादा होगा जो जेंडर से ट्रांसजेंडर बनेगा, उस इलाके के जो ख्वाजा सरा हैं वो भी पैसा लेंगे। यानी कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ पर कि जब आपको पता था कि मेरे दोस्त ख्वाजा सरा हैं, इस तरह के वो हरकतें कर रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, तो आप उनकी बातों में क्यों आ गए? ये हर तरीके से, मेरा कहना का मकसद ये है कि ये थोड़ी बहुत हरकत होती है ना, यानी कि जो जिसे कहते हैं जनानों वाली हरकतें बचपन में होती हैं, तो वो होती हैं जो उसके बाद ये अपने जाल में फंसा लेते हैं ना, उन्हें देख कर ये देख लेते हैं ना, ये हमारे जाल में फंस जाएगा। यानी कि हर शिकारी को अपने शिकार का पता होता है। मतलब आपके कुछ अंग ऐसे थे जो उन्होंने देखे कि ख्वाजा सराओं वाले हैं? जी बिल्कुल, यही था। तो पुलिस में जब आप नौकरी कर रहे थे तो तब वहीद नाम था कि, तो एकदम से मतलब कि आपने अपने आप को किस तरह चेंज किया और अंदाज़ भी बिल्कुल ही ख्वाजा सराओं वाला हो गया? जी हाँ, ये बिल्कुल इस तरह करते हैं ना, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये जिसमें भी हरकत होती है ना इस तरह की ख्वाजा सराओं वाली यानी जनानू वाली, तो ये इसको हर तरीके से अपने जाल में फंसाते हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे बांटने होते हैं ना आगे से, क्यों यानी कि परेड करवाते हैं, परेड के बाद ये बेचते हैं, इनकी खरीदो। आपको भी बेचा गया? जी बेचा गया था। कितने का? वो पहले की बात है, तो बेचा गया था पहले। आपने जब घर वालों ने कुछ नहीं कहा आपको कि जो आपकी फैमिली वाले थे, तो उन्होंने वालदा ने या किसी रिश्तेदार ने कोई बात नहीं की कि यार तुम वहीद हो, तुम अपने आप को क्या बनते जा रहे हो? जब पता चला था तो घर वाले, जो मेरा बाप था उसको तो फालज हुआ, वो तो मसलन इसी सदमे में तो वफात पा गए, वालदा भी वफात पा गई गम में। गामी ज़ाहिर है, गामी मेरा गम खा गया, क्योंकि हम 2 भाई थे, तो एक मेरा और भाई था, एक मैं थी। तो इसके बाद वो अब तो मुँह नहीं ना लगाते, बहन भाई नहीं, गमी खुशी में नहीं आने देते मुझे घर में। तो पहले आप मर्द थे पूरे? जी मर्द था पहले, ज़ाहिर मर्द थे, तो जॉब हुई थी, मेडिकल भी हुआ था। तो मेरी बात सुने, जब ख्वाजा सरा वाली आपने हरकतें की, उन जैसे आप उनकी कम्युनिटी में बैठते थे, उन जैसे आप बन गए, तो उसके बाद आपने क्या मुश्किलात का सामना किया, ये बताएं। ये मुश्किलात का सामना ये किया ना, तो पहले तो वो कुछ जब ये करते हैं तो फिर तो वो खुश होते हैं, उसके बाद में ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ये जो ख्वाजा सरा होते हैं, डेरेदार गुरु लोग जो होते हैं, जो मसलन जो डेरेदार होते हैं, वो फिर तो बाद में तो ना तो ये फंक्शनों पे साथ लेकर जाते हैं, ना ये बधाइयाँ मांगने देते हैं, ना ये कुछ भी मांगने नहीं देते। ये जब इनके इलाके में कोई चला जाता है ना,
तो ये तो पैसे लेते हैं, जो भी कहते हैं मांगो ये वो अम्मे दो। जब कोई नहीं देता तो इसको नहीं मांगने भी नहीं देते, कुछ भी नहीं। अपने इलाके में जब वैसे किसी से मिलने भी जाओ ना तो ये पकड़ लेते, ये कहते हैं ये चोर है, चोरी मांगने आया, ये वो इस तरह के करते हैं, मारते पीटते हैं ये लोग। जो पुलिस की जो नौकरी थी वो निकाल दिया पुलिस ने आपको? जाहिर है मैंने छोड़ दी थी, निकाला ऑटोमेटिक उन्होंने डिसमिस कर दिया था जब इधर आ गई थी। तो कितने साल आपने सर्विसेज की हैं अपनी पुलिस में? 12 साल की ये सर्विस। 12 साल। तो आपके कुछ साथी दोस्त भी होंगे जो आपके बैचमेट होंगे, उनको पता लगा इन बातों का? आपके अफसर्स को पता लगा? जी मिलते हैं, वो उन्हें पता है, जब कभी कहीं पे किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं काम हो मिलते हैं ये क्या लोग। समझती हैं लालच की वजह से आपने ये सब किया है? पैसों की हवस की वजह से ये सब हुआ आपसे? कोई कुछ भी समझ, यही भी समझ लें, या किसी के बगल मसलन धोखे में आकर ये काम किया है, किसी के कहने पे, किसी के पीछे लगकर ये काम किया मैंने। तो अब आप पूरे ख्वाजा सरा हैं? जी ख्वाजा सरा हूँ मैं। तो शादीशुदा थे पहले? नहीं शादीशुदा नहीं थे। ये होता है ना, जितने भी ऑल टू जेड ख्वाजा सरा है ना, जो ख्वाजा सरा डेरेदार है, सब परेड शुदा है, माँ के पेट से कोई भी नहीं। अच्छा, बाद में ये ऑपरेट होता है इनका? जी परेड करा के ही बने हुए हैं, माँ के पेट से कोई भी नहीं। अगर कोई है तो मेरे सामने आए कि मैं माँ के पेट से हूँ। ये पैसों की वजह से सिर्फ मांगने के लिए डांसेस जो आपकी पार्टीज़ वगैरह होती हैं उसके लिए आप लोग तैयार किए जाते हैं? जी इस तरह ही ये जो डेरेदार होते हैं इनकी तो कमेटी निकल आती है ना, 20-25 लाख जो मिलता है। ये मेरे पास मूवियाँ भी हैं, ये इस तरह करते हैं, ये बेचते हैं, इस तरह इनके पेशे उठाते हैं, हमारी ज़बान में कहते हैं पेशा। यानी ये पूरा नेटवर्क चल रहा है जो 20 से 25 लाख का नाजरीन एक मर्द को ख्वाजा सरा बना के बेचा जा रहा है। तो ये कौन है? कोई नाम बताएंगे ये कौन हरकतें ऐसी कर रहा है? उसको ज़रा सामने लेकर आएँ, उसको ज़रा हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाते हैं। 1 to ऑल जितने भी हैं, नाम एक हो तो नाम बताऊँ ना, जितने भी डेरेदार हैं पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा सरा बने हुए हैं, डेरेदार हैं, सब परेशुदा हैं, सब ये काम करते हैं। तो आपने आगे से जब आपको साथ ये हरकतें हुई तो आपको क्या गलत तरफ भी काम का कहा गया कि आपने गलत काम भी करने? सब कुछ होता है इनमें। हमारा एक बुज़ुर्ग है, बड़ी देर का ये ना वफात पा गया है, मोहन दीन, पता नहीं वो इंडिया में है कहाँ पे है। अब देखो उनको कैसे, ये गलीज़ लोग हैं तो ये इसको कैसे कैसे इसकी बेहरमती कर रहे हैं, कब्रों की बेहरमतियाँ करते हैं, माँ बहनों को गालियाँ निकालते हैं, और उसके बाद ये बहुत कुछ करते हैं। हर जरायम इनमें है, और सरकारी स्टाम्प ये यूज़ करते हैं, ख़रीद फ़रोख्त भी, और एक ये जो ऑपरेट करवाते हैं ये भी सरकारी स्टाम्प लिखवा लेते हैं ना। पहले जो चेला होता है, जिस मसलन गुरु, जब परेड करवाने लगते हैं तो चेंजिंग तो आ जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, ये सब कुछ ही इनका नकली है। आपकी तो पहले मूछें भी थी, वो भी नहीं है, तो ये सब तब्दीली बाद में आई है? जी बाद में आती है, परेड के बाद सब कुछ हो जाता है, हर चीज़ मसलन लेडीज़ वो बन जाती है। ये परेड कौन करता है? ये खुफिया डॉक्टर होते हैं। हमने हाई कोर्ट भी रिट की है, बल्कि आर्डर ले लिए, हाई कोर्ट से आर्डर है। फैसलाबाद की हमारी बॉस ही है समझो, यानी कि मोहसिन बल्टी, हाजी मोहसिन बल्टी, उन्होंने पहले ये कदम उठाया था। तो उसके बाद मसलन इन्होंने हाई कोर्ट से आर्डर भी लिए हुए हैं कि जो कराएगा ऑपरेट, जो करने वाला होगा, जो डॉक्टर होगा। अब हमने ना नाम भी डॉक्टरों के दे दिए, तकरीबन 12 डॉक्टर हैं जिनके नाम दिए हुए हैं हमने, वो यानी कि ये हेल्थ के ऑफिस में सेक्रेटरी को भी दिए हुए हैं, और ख़रीदो फरोख्त के भी हमने आर्डर ले लेने हैं। मसलन रिट की हुई है हाई कोर्ट में। नहीं तो ये जो डॉक्टर हैं खुफिया, ये कहाँ से प्रोवाइड होते हैं और ये कौन लेकर आता है? इनको पैसे कौन देता है? कोई आपके गुरु है वो देता है? गुरु भी देते हैं, और जो खुद भी आना चाहे, यानी कि जो मजबूरी बहुत करते हैं ना, जो ख्वाजा सरा होते हैं ना, यानी कि परेड शुदा गुरु लोग, ये मजबूरी एक मर्द ही होता है, मर्द को करते हैं कि खुद इनके सामने आ जाता है। मेरी बात सुने, आप इनकी हत्या कैसे चढ़ गए थे? मतलब कि कौन सी ऐसी बातें थी जो इन्होंने आपसे की हैं कि जो आपको लगा कि यार ये मैं परेड करवा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, बल्कि मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, जबकि आपकी सरकारी नौकरी थी वो भी आपके हाथ से चलेगी? वो मैंने आपको बताया ना, थोड़ा बहुत रूह का होता है मसला। तो ये खूबसूरती के लिए जब ये परेड करवाते हैं तो वो जो होती है इनकी शेप वगैरह वो भी ख़त्म हो जाती है, बाल जिस्म के ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि लड़की बनने के लिए। तो वस्तग़फ़ार, यानी कि माशरा हमारा अब किस तरफ जा रहा है? आप एक ज़िंदा मिसाल है हमारे सामने।
तो नाज़रीन, जब मेरी इनसे बात हुई थी तो मैं बड़ा एक हैरान हुआ था कि ये क्या स्टोरी है, क्या मामलात हैं। तो मैंने कोशिश की कि नाजरीन को दिखाया जाए। हमारी अब कोशिश ये भी है कि जो इस तरह के खुफिया डॉक्टर हैं, हम उन पर भी छापा मारें, उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ जो ये काम गलत इस माशरे में कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ID कार्ड भी बदल गया कि वो वहीद वाला है कि अब साइमा वाला है? जी, अब साइमा वाला है कार्ड, ID कार्ड साइमा वाला है। किस हाल में है, क्या कर रही हैं आजकल? मतलब कि रोज़गार क्या है आपका? अब तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही है। मेरी मसलन ये टांग भी टूटी हुई है, यानी कि इसमें प्लेटें पड़ी हुई हैं, एक्सीडेंट हुआ है मेरा। तो अब तो कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल ही फारिग हूँ। कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं करती हैं? नहीं, अब क्या करना है, एज भी ज़्यादा हो गई है। अब उसके बाद टांग भी टूटी हुई है, ये मांगने भी नहीं देते जो गुरु लोग होते हैं, यानी कि जो गुरु हैं वो भी नहीं मांगने देते। हमारा नए कोट का इलाका है, वो नहीं मांगने देते मसलन, यानी कि मेरे जो गुरु हैं। तो अब दूसरे तो बिल्कुल ही नहीं ना मांगने देते। तो किसको ज़िम्मेदार समझती हैं, कौन ज़िम्मेदार है? दुख तो होता होगा। जी, दुख तो होता है, यही गुरु लोग ही हैं। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आने वाली नस्लें बच्चे। अच्छा, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो इस टाइम आपका ये इंटरव्यू देख रही हैं, यूथ देख रही है, लड़के देख रहे हैं, ख़वातीन देख रही हैं, क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम दे रही हूँ कि जो होते हैं ना इस तरह की हरकतें, यानी कि घर वालों को तो पता चल जाता है ना ये लड़कियों वाले काम करते हैं। मसलन कि मैं अंग डांग इनका लड़कियों जैसा है कि लिपस्टिक लगाना, दुपट्टा लेना, लड़कियों वाले काम करना, यानी कि जो भी ज़ाहिर हो जाता है, बचपन से ही ज़ाहिर हो जाता है। वो बर्तन धोते हैं, काम करते हैं जिसमें ये रूह होती है। तो इनको रोकें और ये ख्वाजा सराओं के साथ पास आने जाने इनको बिल्कुल ना दें, क्योंकि हमने ये ना मानत में ख़यानत ही होती है, यानी जो परेड करवा लेते हैं, एंड यही होता है, परेड करवाते हैं, ख्वाजा सरा बन जाते हैं। हमने ये काम रोकना है, मामा के बच्चे बचाने हैं। तो मेरी बात सुने, आप तो खुद अब ख्वाजा सरा हैं, तो ये तो ड्रैकुला वाला मुझे कहानी नज़र आ रही कि दांत किसी ने काटा, खून चूसा, अगला भी ड्रैकुला बन गया। ये तो मुझे वो एक कहानी फिल्में वो याद आ रही हैं कि आपका कहानी तो उस तरह की लग रही है मुझे। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे साथ जो हुआ है आने वाली नस्लें बच जाएं। मेरे साथ तो जो नहीं बनाए ख्वाजा सरा किसी को कि मैं किसी को ऑपरेट करवाऊँ, ख्वाजा सरा बनाऊँ। आपके साथ तो जुल्म हुआ, तो आप क्यों बचाना चाह रहे हैं? बस जो मेरे साथ हुआ है और किसी और को मैंने तो तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी। हो सकता है अल्लाह मेरा यही बख्शिश का नज़रिया हो जाए, क्योंकि ये अल्लाह की मानत में ख़यानत है ना, ये ख़यानत करते हैं ना। तो तौबा के कहते हैं दरवाजे तो 24 घंटे खुले, ये तो अल्लाह ताला भी बेहतर जानता है ना कि मुझे बख्शेगा या नहीं। तो मैं कहती हूँ आगे वाली नस्लें बच जाएँ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि दोस्ती का अंजाम अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मेरे साथ पहले वहीद थे और अब ये साइमा है। इस तरह की कई कहानियाँ इस माशरे में हैं जो कि हकीकतें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उस पर पर्दा डाल देते हैं। मकसद मीडिया का ये होता है आपके सामने ऐसी चीज़ें, ऐसी कहानियाँ लाने का, ताकि आपके बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें और जो इस टाइम देख रहे हैं वो अवेयर रहें, वो इन लोगों से, इन मनसूबाबंदी से बचे रहें। तो नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद के साथ अगली वीडियो में आपसे मैं मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।